आज शेयर मार्केट में वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में तकरीबन 9% की तेजी दर्ज की गई है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले कई सालों से अपने कर्ज और नुकसान के बोझ के तले दबा हुआ था, लेकिन आज अचानक सुर्खियों में आ गया है। कारण है सरकार की ओर से आया एजीआर केस पर एक बड़ा अपडेट, जिसने निवेशकों में एक नई उम्मीद जगा दी है। वोडाफोन आइडिया की मौजूदा वित्तीय दिक्कतों की जो जड़ है वो है एजीआर, यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू विवाद, जो पिछले 2 दशकों से भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की सबसे जटिल कानूनी लड़ाइयों में से एक रहा है। इस विवाद की शुरुआत हुई थी 2003 में, जब टेलीकॉम कंपनीज और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बीच में ये मतभेद सामने आया था कि एजीआर की जो कैलकुलेशन है उसको कैसे किया जाना चाहिए। यहाँ पर अब एजीआर विवाद क्या था, पूरा का पूरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सरकार टेलीकॉम कंपनी से स्पेक्ट्रम फीस और लाइसेंस फीस वसूलती है, जो उनकी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि एजीआर का 1% होता है। कंपनीज का यहाँ पर कहना था कि एजीआर में सिर्फ कोर टेलीकॉम रेवेन्यू यानी कि कॉल, डेटा और सर्विसेज से होने वाली कमाई का डेटा शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार का कहना था कि एजीआर में नॉन कोर इनकम जैसे कि ब्याज, डिविडेंड, रिटेल इनकम और निवेश से जुड़ी आमदनी को भी गिना जाना चाहिए। और यही वो वजह थी जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ। कंपनियों ने इस पर अदालत का दरवाजा खटखटाया और ये जो मामला था वो सालों तक चलता रहा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में सरकार के पक्ष में फैसला दिया, जिसके बाद सभी टेलीकॉम कंपनीज पर भारी भरकम बकाया का बोझ आ गया। डॉट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया पर कुल 58,000 करोड़ का एजीआर बकाया है और अभी तक कंपनी ने लगभग 7,800 करोड़ का भुगतान किया है, यानी कि अभी भी करीब 50,000 करोड़ की बड़ी रकम बाकी है, जो कंपनी के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट से तकरीबन 20 साल का समय मांगा था ताकि वो धीरे धीरे करके इस बड़ी रकम को चुका सके, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 10 साल दिए, यानी कि 2031 तक की उनको राहत मिली, जिसका मतलब ये हुआ कि वीआई को हर साल लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान करना होगा। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि डॉट की जो कैलकुलेशन है वो सटीक नहीं है। कंपनी के मुताबिक कई जगह रेवेन्यू की डबल काउंटिंग की गई है, इंटरेस्ट और पेनल्टी पर फिर से पेनल्टी लगाई गई है जो रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है, और कई पुरानी चेंजेस अब इररिलेवेंट हो चुके हैं। कंपनी का यहाँ पर दावा है कि इन तमाम त्रुटियों को सुधारा जाए, वो वास्तविक देनदारी 58,000 करोड़ से काफी कम होगी। अब इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा और पॉजिटिव कदम उठाया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा है कि वो वोडाफोन आइडिया की आपत्तियों को दोबारा से री-इवैल्यूएट करेगी। सरकार का कहना है कि अगर आंकड़ों में कोई भी वास्तविक गलती या फिर डुप्लीकेशन पाया जाता है तो हम उसे सुधारने पर विचार करेंगे। अब सरकार के इस बयान के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में जोरदार तेजी देखी गई है। निवेशकों का मानना है कि अगर डॉट ने कैलकुलेशन में सुधार किया तो कंपनी का कुल बकाया काफी घट जाएगा, जिससे उनके बैलेंस शीट और फंडिंग कैपेसिटी पर सीधा पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। सरकार के इस रुख ने मार्केट सेंटिमेंट्स को झटका नहीं बल्कि बूस्ट दिया है। वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में लगभग 9% का उछाल आया है और साथ ही साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी तेजी देखी गई है। एनालिस्ट का कहना है कि ये सिर्फ एक सेंटीमेंट रैली नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि सरकार अब टेलीकॉम सेक्टर को दबाने नहीं बल्कि टिकाने के मूड में है। हालांकि ये जो राहत है वो अभी प्रारंभिक स्तर पर है, लेकिन अगर डॉट के रिव्यू के बाद वोडाफोन आइडिया की जो देनदारी है वो घटती है तो ये कंपनी के लिए जीवन दान साबित हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो फिलहाल वीआई के सामने और भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि 5G नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट, आरपू बढ़ाना और पूंजी जुटाने की आवश्यकता। लेकिन अगर एजीआर बोझ हल्का होता है तो कंपनी के पास इन मोर्चों पर आगे बढ़ने की नई ताकत भी आ जाएगी। वोडाफोन आइडिया के लिए ये बड़ा अपडेट सिर्फ एक सरकारी बयान नहीं है बल्कि एक संभावित टर्निंग पॉइंट भी है। एजीआर का बोझ कम होना कंपनी के सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है और डॉट की समीक्षा ने ये नई उम्मीद जगाई है कि शायद इस बार जो समीकरण है वो बदल सकता है। लेकिन यहाँ पर निवेशकों के नजरिए से देखा जाए तो यहाँ पर संकेत जो है वो बिल्कुल साफ है कि वीआई की मुश्किलें कम हो या फिर ज्यादा हो, लेकिन फिलहाल के लिए जो सरकार है वो अब कंपनी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।